नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 8 के इस पंचदशतम अर्थात 15वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम नया चैप्टर लेते हैं, यानी नया अध्याय लेते हैं। अध्याय 5 सर्वनाम पदानी। क्या है? सर्वनाम पदानी। पिछली बार हमने पढ़ा था शब्द रूपाणी, आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम पदानी तथा संख्यावाचकानी है ये। ठीक है, संख्यावाचक शब्दानी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, संस्कृत भाषायां सर्वनाम शब्दानाम रूपाणी त्रिषु लिंगेषु भवति। कि संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो त्रिषु लिंगेषु यानी तीनों लिंगों में होते हैं। ठीक है, तत्, एतत्, किम, अस्मद्, युष्मद्, इदम इति सर्वनाम शब्दानाम रूपाणी अध्ययदत्तानि। ये सारे शब्द रूप नीचे दिए, अधय यानी नीचे, अधय यानी नीचे दिए गए हैं। ठीक है, सर्वनाम पदानाम प्रयोग भी प्रदर्शित है और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग भी वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, देखिए, अब पहला हम लेते हैं तत्। तत् का मतलब होता है वह, इंग्लिश में बोलते हैं हम ही। ठीक है, ही यानी वह। ठीक है, ये तत् क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंगम, यानी पुल्लिंग में भी तत् का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है, क्योंकि ये सर्वनाम है। और आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, विभक्तियां बता चुका हूँ, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती है, एक संबोधन होता है, लेकिन संबोधन यहाँ नहीं चलता है, यानी सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, केवल विभक्ति 7 ही चलती है। ठीक है, अब देखिए, वचन भी वो 3 है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। फिर देखिए, तत् का क्या बनेगा? स। तत् का स एक वचन में, तो द्विवचन में, और ते यानी वे सब, ये बहुवचन में। यानी अर्थ में बताता रहूँगा साथ साथ। देखिए, स यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। फिर देखिए, द्वितीय विभक्ति के प्रत्येक वचन में है तम। तम यानी उसको, तो यानी उन दोनों को। बताया था ना आपको पहले कि को अर्थ होगा तान यानी उन सब को। ठीक है, तो तम, तो, तान। तृतीय के एक वचन में तेन, उससे या द्वारा, ताभ्याम, उन दोनों से या द्वारा, और ते, उन सब से या द्वारा। अर्थ वो चलेगा। देखिए, तस्मै, उसके लिए, चतुर्थी में है के लिए, तस्मै, उसके लिए, ताभ्याम, उन दोनों के लिए, और तेभ्य, उन सब के लिए। फिर देखिए, तस्मात, उससे अलग होना, ताभ्याम, उन दोनों से अलग होना, और तेभ्य, उन सब से अलग होना। अर्थ वो चलेगा। देखिए, अब षष्ठी का है तस्य, उसका या उसकी या उसके, तयो, उन दोनों का, उन दोनों की, उन दोनों के, और तेसाम, उन सब का, उन सब किया, उन सब के। अब देखिए, तस्मिन, उसमें या उस पर, तयो, उन दोनों में, उन दोनों पर, और अंतिम है तेसु, उन दोनों में या उन दोनों पर। देखिए, इसमें वो चीज़ चलिए, देखिए, क्या मैंने आपको बताया था कि ताभ्याम 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 समान बनेगा, सर इसमें दोनों में समान बनेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा कठिन वाला बात नहीं। अब देखिए, इसका हम वाक्य में प्रयोग देते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, हमने स पढ़ा, स यानी वह, स बालक अभिनव है, वह बालक अभिनव है। स बालक सूर्य से भी कर सकते हैं, वह बालक सूर्य से, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, अहम, अहम यानी मैं, तम यानी उसको, और बताया मैंने तम किसे बनेगा? प्रथम द्वितीय विभक्ति एक वचन में। अहम तम बालकम पश्यामी, मैं उस बालक को, तम यानी उस बालक यानी बालक को, पश्यामी यानी देख रहा हूँ। देखिए, अब तेन आ गया, रोहित है, तेन बालके ने स गच्छति, तेन आया उस बालके ने, बालक के, स यानी साथ। तृतीया, ये देखो, तृतीया एक वचन, रोहित उस बालक के साथ जाता है। माता तस्मे बालकाय फलम यच्छति, माता उस बालक के लिए फल देती है। ठीक है, फिर देखिए, तस्य बालकस्य गृहम समीपे अस्ति, उस बालक का घर समीप यानी पास में है। दोनों में षष्ठी है। देखिए, तस्मिन बालके सप्तमी है, उस बालक में सर्वेशम स्नेह, या उस बालक से सर्वेशम स्नेह, सभी स्नेह करते हैं, यानी सभी प्यार करते हैं। उपरोक्त वाक्य से स्पष्ट है कि सर्वनाम पद का लिंग वचन आदि संज्ञा पद के लिंग वचन आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, इस संज्ञा के अनुसार उसका वचन और लिंग लगेगा। अब देखिए, तत् यानी वह, अर्थ वही है, तत् यानी वह, सी यानी स्त्रीलिंगम, यानी स्त्रीलिंग की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तत् का प्रथमा में सा, वह, अर्थ वही रहेगा, ते वे दोनों, और ताहा यानी वे सब, ये स्त्रीलिंग के लिए।
फिर देखिए ताम, वहाँ तम था या ताम है, ताम ते यानी उसको, उन दोनों को अर्थ वही रहेगा, और तहा उन सब को अर्थ के हो जाएगा खाली बस। उसके बाद देखिए तया उससे या द्वारा, ताभ्याम उन दोनों से या द्वारा, और ताभी उन सब से या द्वारा। वहाँ क्या था, ते था, यहाँ ताभी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तस्से उसके लिए, वहाँ तस्मे था या तस्से है, ताभ्याम यहाँ ये तीनों समान है उसमें और इसमें, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। ताभ्याम उन दोनों के लिए, ताभ्य उन सब के लिए। फिर देखिए तस्याह, ये देखिए तस्या तस्या दोनों में समान बनेगा, पंचमी और षष्ठी में, किसमें किसमें, पंचमी और षष्ठी में दोनों में समान बनेगा, तस्याह तस्याह, ठीक है। उससे से अलग होना, ताभ्याम उन दोनों से अलग होना, और ताभ्य उन सब से या अलग होना, ठीक है। फिर देखिए तस्याह उसका, उसकी या उसके। फिर है तयो उन दोनों का, उन दोनों की या उन दोनों के। फिर है तासाम, वहाँ तेसाम था, तासाम है, उसका, उसकी या उसके। देखिए यहाँ क्या था, देखिए ये बता देता हूँ आपको, यहाँ था तास तेसाम, क्या था ये देखिए, यहाँ था तेसाम, ठीक है, और यहाँ तेसु है, ठीक है। तो थोड़ा सा परिवर्तन है स्त्रीलिंग में और इसमें। क्या परिवर्तन है देखिए, यहाँ पे है तासु, क्या है, फिर से देखिए तस्याम उसमें या उस पर या उस पे, तयो उन दोनों में, उन दोनों पर, और तासु उन सब में या उन सब पर। परिवर्तन फिर देखिए वाक्य में परिवर्तन देखते हैं हम इनका, कि वाक्य कैसे बनते हैं। वहाँ स बालक था, यहाँ सा बालिका सुनीता, वह बालिका सुनीता है, रमा है, लता है, गीता है, सुशील है, कोई भी नाम आ सकता है। अध्यापिका ताम बालिकाम पश्यति, अध्यापिका उस बालिका को देखती है। सुदीप्ति तया बालिकया खेलती, सुदीप्ति उस बालिका के साथ खेलती है। फिर देखिए सा तस्य बालिकाए कंदुकम यच्छति, देने में हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वह उस बालिका के लिए गेंद देती है। अध्यापिका तस्याः बालिकायाः कंदुकम आनयति, अध्यापिका उस बालिका से गेंद लाती है, गेंद आनयति नहीं लाती है, आनयति नहीं लाती है। ऐसे कंदुक तस्या बालिकाया अस्ति, यह कंदुक यानी गेंद, तस्या यानी उस बालिका यानी बालिका की, अस्ति यानी है, षष्ठी का प्रयोग है, ठीक है। यह गेंद उस बालिका की है। कंदुक है तस्याम बालिकायाम पतति, कंदुका, कंदुकम क्या लिखा देखिए, कंदुक है गेंद, तस्याम यानी उस, बालिकायाम बालिका पर, पतति यानी गिरती है, उस बालिका पर गिरती है, ठीक है। उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि संज्ञा पद स्त्रीलिंग होने पर सर्वनाम के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अंतिम है आज का टॉपिक, तत् यानी वह, तत् यानी वह, नपुंसकलिंग यानी दैट, दैट यानी वह, ही यानी वह पुल्लिंग, सी यानी वह स्त्रीलिंग, दैट यानी वह नपुंसकलिंग। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारे रूप पुल्लिंग जैसे बनेंगे, खाली प्रथमा और द्वितीय को छोड़कर, यानी प्रथमा और द्वितीय को आपको याद करना, बाकी समान। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब, तानी, तानी यानी वे सब। तो तत् ते तानी, और द्विवचन में भी यही होगा, द्वितीय विभक्ति में तत् ते और तानी एक समान, तत् ते तानी, तत् ते तानी, तत् ते तानी समान, यानी फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वो स्थिति है। बाकी सारे रूप कैसे चलेंगे, बाकी सारे के सारे रूप चलेंगे प्रथमा विभक्ति के अनुसार। कैसे चलेंगे, प्रथमा विभक्ति के, देखो इसमें लिखा है शेष रूप तत्व पुल्लिंग की भांति, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, और आपको बता चुका हूँ पुल्लिंग वाले सारे वही नीचे वाले उतारने हैं, कहाँ से, यहाँ से लेके देखिए, तेन से लेके तस्मिन, यानी तृतीया से लेके सप्तमी तक सारे रूप ही चलेंगे, केवल यहाँ परिवर्तन करना है। तत् ते तानी, तत् ते तानी, फिर तेन ताभ्याम तेई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु, ऐसे कैसे बना लेना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम एक वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं, थोड़ा सा वह, ठीक है। देखिए एतत्, वाक्य प्रयोग मैं ऐसे बताता हूँ, देखो इसमें दिया नहीं, बताता हूँ। तत् फलम अस्ति, वह फल है, तत् फलम अस्ति, वह फल है, ठीक है। अहम तत् फलम पश्यति, मैं उस फल को देखता हूँ, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे रूप पुल्लिंग जैसे ही बन जाएंगे। एतत् सर्वनाम, ये एतत् हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, एतत् कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो भी विद्यार्थी मुझसे प्रथम बार जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि उनको नए नए वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।